अस्सलाम वालेकुम। NTS AJK 2021 प्राइमरी टीचर का पेपर जो कि 17 जनवरी 2021 को मुनक्किद हुआ, उसका पेडागोजी पोर्शन का पार्ट 1 आज हम सॉल्व करते हैं। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो इनमें से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की कौन सी एग्जाम्पल है? साइंस फेयर, स्पीच, एथलेटिक्स, एसे राइटिंग कंपटीशन। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो एक्टिविटी कंसिडर होगी जो कि आउटसाइड द स्कूल जो है उसको कैरी आउट किया जाएगा। अब देखें, साइंस फेयर स्कूल के अंदर हो सकता है, इसमें स्कूल की जो बच्चे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, दीगर चीज़ें जो है ना इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसी तरह स्पीच और ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी को करिकुलर एक्टिविटी में आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एथलेटिक्स आ जाएगी जो कि स्कूल से आउटसाइड परफॉर्म की जाती है। सी आंसर हो जाएगा। को करिकुलर एक्टिविटी एम टू फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, यानी वो को करिकुलर एक्टिविटी जिसके ज़रिए बच्चे की या लर्नर की फिजिकल जिस्मानी डेवलपमेंट हो, वो कौन सी है? डिबेट एंड डिस्कशन, वॉलीबॉल मैच, लाइब्रेरी विजिट, पार्टिसिपेशन इन सोशल वर्क। तो इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना वो एक्टिविटी जिसके ज़रिए आपकी जिस्मानी जो है ना डेवलपमेंट हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, वो है वॉलीबॉल मैच। बी आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एन एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटी इज़, जो एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटी होती है ना, जो आपके सिलेबस से या आपके करिकुलम से रिलेटेड होती है, ज़्यादा उससे मैच करती है, इवन के क्लासरूम वर्क से भी वो मैच कर सकती है, वो रेसिस, पोएम कंपटीशन, स्काउटिंग या कैंपिंग। तो इसमें से मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है ना, जो आपके क्लासरूम वर्क से या आपकी एकेडमिक स्टडीज़ से मैच करती है ना एक्टिविटी, वो है पोएम्स कंपटीशन। बी इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को करिकुलर एक्टिविटी, इनमें से कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मॉर्निंग असेंबली, स्पीच कंपटीशन, फिजिकल ट्रेनिंग। देखें ये सारी जो है ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, आपके करिकुलम को ये कंप्लीट करती हैं, लेकिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है तो ये करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। वीडियो गेम आर हेल्पफुल इन, आप वीडियो गेम के ज़रिए क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? लिसनिंग स्किल्स बेहतर होती हैं। काइनेस्थेटिक प्रैक्टिसेस, काइनेस्थेटिक प्रैक्टिस ये होती है ना कि आपकी जब आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जिस तरह हाथ पाँव इस्तेमाल हो ना किसी भी एक्टिविटी में, उसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक प्रैक्टिस। तो विजुअल अटेंशन या टीम वर्क ट्रेनिंग। तो ये वीडियो गेम्स में ज़्यादातर आपकी जो है ना विजुअल अटेंशन दरकार होती है, आपकी आंखें ज़्यादा उसमें यूज़ होती हैं और आप देख के तो उस हिसाब से आप एक्शन करते हैं। तो काइनेस्थेटिक उस हिसाब से होती है ना जब आप जिस्मानी तौर पे ये है ना तो प्रॉपर आप वर्क करते हैं, लेकिन इसमें भी आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें जो अप्रोप्रिएट है ना वो विजुअल है, आपके देखने से आपका जो विजुअल अटेंशन है ना उसके ज़रिए से आप उस गेम को प्रॉपरली खेल सकते हैं। सी, अ स्टूडेंट शैल नॉट स्टील और अटेम्प्ट टू स्टील पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये स्टेटमेंट है ना कि एक बच्चे को पब्लिक प्रॉपर्टी को चोरी नहीं करना चाहिए। स्टील और ट्राई टू स्टील, यानी कि उसको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो ये किस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है? इसको हम डैमेज ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी कहते हैं, या डिसरप्शन ऑफ स्कूल, वर्बल असाल्ट या फिजिकल असाल्ट। अब देखिए फिजिकल असाल्ट ये होता है ना जिस्मानी तौर पर आप जब किसी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। वर्बल असाल्ट में आप ज़बानी तौर पे नुकसान पहुंचाते हैं। डिसरप्शन का मतलब होता है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो ये अगर आप चोरी करते हैं या चोरी की कोशिश करते हैं ना तो ये डैमेज ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी में आ जाएगा ये कोड ऑफ कंडक्ट। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि यूएन जो कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड है ना उसके मुताबिक एज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू बी कंसिडर्ड अ चाइल्ड इज, तो जी UNCRC जो है ना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसके अकॉर्डिंग 18 साल से कम जो भी बच्चे हैं ना तो वो क्या कहलाएंगे, उनको आप चाइल्ड कंसिडर करेंगे। डी इसका आंसर हो जाएगा। द बेसिक राइट्स ऑफ ए चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स इंक्लूड, तो इस्लाम के मुताबिक भी एक बच्चे के बुनियादी हुकूक कौन कौन से हैं?
राइट टू बी फेड, क्लास्ड एंड ड्रेस्ड। इसमें देखें ड्रेस्ड और क्लास दोनों एक ही चीज़ें आ जाती हैं। राइट टू बी एजुकेटेड, क्लास्ड एंड टाट, ये भी देखें एजुकेटेड और टाट तकरीबन सेम आ जाते हैं। इस तरह राइट टू स्पीक और राइट टू ग्रो, ये भी कोई इतने ख़ास राइट्स नहीं है। तो ये देखें हैं तो राइट्स, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट टू बी फेड, क्लास्ड एंड प्रोटेक्टेड, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अ स्टूडेंट शैल नॉट डायरेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और जेस्चर्स विच आर, एक बच्चे को अपने अल्फाज या अपने जो है ना जेस्चर्स इस तरह से शो नहीं करने चाहिए जो कि थ्रेटनिंग या वल्गर हों। तो ये किस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है? डैमेज ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रप्शन ऑफ स्कूल है, वर्बल असाल्ट है या इमोशनल डैमेज है। अब देखें इससे स्कूल प्रॉपर्टी तो डैमेज नहीं होती ना, ये डिस्ट्रप्शन ऑफ स्कूल, ये एक तरह से डिस्ट्रप्शन थोड़ी बहुत तो हो सकती है, लेकिन पूरे स्कूल की डिस्ट्रप्शन नहीं होती, क्लास की डिस्ट्रप्शन हो सकती है। तो इमोशनल में इमोशनली किसी को आप जब असाल्ट करते हैं ना, उसमें मोस्टली बच्चों के हवाले से अगर देखें तो उनको आप इग्नोर करते हैं ना, तो बच्चा इमोशनली उसकी फीलिंग्स को आप हर्ट करते हैं, तो वो इमोशनल असाल्ट होता है। लेकिन ये वर्बल हो जाएगा, चूँकि आप ज़ुबान के ज़रिए उसको क्या करते हैं, वर्बल आप हैं उसको थ्रेटनिंग करते हैं, वल्गर वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्बल असाल्ट। क्लासरूम मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ डूज एंड डाउन्ट्स वाज एक्सप्लेन बाय, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट का वो मॉड्यूल जिसमें उसने ये कहा था कि ये काम आपने करना है और ये काम नहीं करना, तो ये किसने प्रेजेंट किया था, ये जेरोम फ्रीबर्ग ने ये क्लासरूम मैनेजमेंट मॉड्यूल के प्रेजेंट किया था। द बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर डैश टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू मीट द चैलेंजेस एंड अचीव डेली ऑब्जेक्टिव्स। जो क्लासरूम मैनेजमेंट है ना, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए क्रिएट करती है कि वो बेहतर तौर पे बच्चों को मोटिवेट कर सके, चैलेंजेस को मीट कर सकें और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ना, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, पेरेंट्स, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग या स्कूल स्टाफ। अब देखें स्कूल स्टाफ नहीं, पेरेंट्स और बल्कि जो है ना क्लासरूम के अंदर कौन मोटिवेट करता है बच्चों को डेली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने और चैलेंजेस को मीट करने के लिए, वो एक टीचर या फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग जो ये काम करता है। सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लासरूम, क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ अहम किरदार अदा करती है? रूल्स एंड प्रोसीजर्स, फर्नीचर एंड लेआउट, इन्वायरमेंट एंड ईटिंग, स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्स। अब देखें ये चीज़ें जो है ना, तो इन्वायरमेंट वगैरह कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन जो रूल्स और उनके हवाले से जो प्रोसीजर्स आप आगे फॉलो करते हैं ना, उससे आपका इन्वायरमेंट, आपका क्लासरूम का डिसिप्लिन बेहतर होता है। इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन क्लास टीचर कैन एलोकेट मोर टाइम टू, तो एक अच्छी क्लासरूम के अंदर, डिसिप्लिन क्लासरूम में एक टीचर क्या कर सकता है, ज़्यादा टाइम दे सकता है लर्निंग आउटकम्स को, यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, तो वो अचीव करने के लिए वो ज़्यादा टाइम दे सकता है। देखिए इन चीज़ों पे वो टाइम तो ज़ाया नहीं करेगा, इन्वायरमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो एक अच्छा क्लासरूम बना होगा तो उसको ये चीज़ें करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी, बल्कि क्या है कि लर्निंग आउटकम के ऊपर वो फोकस करेगा, वो पढ़ाई के ऊपर फोकस करेगा। क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द, तो क्लासरूम मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की या प्रिंसिपल्स की? तो ये डेफिनेटली जो है तो क्लासरूम मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है? एक टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है। बेबीज कैन क्रॉल, सिट एंड होल्ड देयर हेड्स बाय द एज ऑफ डैश मंथ्स, यानी कि कितनी एज में तकरीबन बच्चे जो है ना अपना वो क्रॉल कर सकते हैं, यानी कि बाजू और घुटनों के बल वो चल सकते हैं, बैठ सकते हैं और अपना सर पकड़ सकते हैं। तो ये 12, 18, 24 या 30 महीने, तो ये कुछ बच्चे जो है तो 6 महीने की एज में भी ये कर लेते हैं, लेकिन 12 महीने तक तकरीबन एवरेज सारे बच्चे ये कर लेते हैं, 18 महीने काफ़ी दूर हो जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड थ्रू, सोशल डेवलपमेंट जो है ना तो आप नहीं क्रिएट कर सकते, किसके ज़रिए? अब देखें गेम्स के ज़रिए आप सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट्स के ज़रिए भी जो है ना, तो आप जब बच्चों को मिला के प्रोजेक्ट देते हैं हो जाता है, ये भी सोशल डेवलपमेंट होती है। क्विज़ जो है ना क्लास के अंदर, या एक आपकी जो बज़्म अदब होती है उसमें आप क्विज़ देते हैं तो उससे भी होती है, बच्चे मिल के वो क्विज़ करते हैं। तो डिस्कशन जो है तो ये क्लासरूम के अंदर आप करते हैं ना,
इससे भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ना वो डिस्कशन आ जाएगा, चूँकि बाकी तीनों में जो है ना आप सोशल डेवलपमेंट बेहतर अंदाज से करते हैं। डिस्कशन में ये है कि एक क्लासरूम के अंदर इंडिविजुअल डिस्कशन होती है, उससे इतनी सोशल डेवलपमेंट नहीं होती। ये डी इसका आंसर हो जाएगा। डी गेम से मस्ट होती है, तो ये आंसर थोड़ा वो ए आ गया तो, लेकिन डी इसका आंसर हो जाएगा। डिस्कशन लिखा हुआ गलत है। तो नेक्स्ट है द वर्ड फिजिकल रेफर्स टू द। फिजिकल वर्ड से क्या मुराद है? बॉडी, स्पिरिट, एथलीट या प्लेयर। तो ये फिजिकल से मुराद है आपकी बॉडी, आपका जिस्म। अकॉर्डिंग टू डैश हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो ये सेहत की जो तारीफ है ना, ये डेफिनेशन है, ये की गई है। ये किसके मुताबिक है? यूएनओ, यूएसएड, रेड क्रॉस या WHO। ये WHO की ये डेफिनेशन है हेल्थ की। तो ये पहले का ए हो जाएगा और लास्ट वन का डी WHO हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पेडागोजी पोर्शन की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ये पार्ट 1 है, तो इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में पार्ट 2 भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके ख्याल में कोई जवाब मैंने सही नहीं दिया तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। फिर किसी इंशाल्लाह वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।